बनाइए पहला सवाल तो तनी बिना लाग लपेट के डायरेक्ट। किसी भी कार्य पर 40 व्यक्ति एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद 10 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप जो कार्य 50 दिनों में पूरा होना था वह 60 दिनों में पूरा होता है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 10 व्यक्ति ने कार्य छोड़ा? हो गया? दिन निकालना है, कितना दिन बाद वो 10 गो दहचोर था से भागा था, है ना, काम छोड़ के भाग गया था, डंडी मार था इसे। आ गया आंसर? आया कि नहीं आया? आया? किसी कार्य पर 40 व्यक्ति कार्य करते, कितने व्यक्ति शुरू करते, लेकिन कुछ दिन के बाद चला जाता है 10 को। हम मान लेते हैं कि 40 व्यक्ति जो था, ऐसे समझो, MDH ही लगाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं लगाएंगे। मान लेते हैं 40 व्यक्ति था जो X दिन काम किया। कितना दिन? X दिन। ठीक है, हम बात ऐसे करते हैं कि होना था काम कितना दिन में 40 व्यक्ति द्वारा? 50 दिन में ना, 50 दिन में होना था। अगर 40 व्यक्ति काम करता तो कितने दिन में खत्म होता? यही टोटल वर्क है, यही ना टोटल वर्क है, इसी को खत्म करना है। कैसे खत्म हुआ? तो ये 40 आदमी जो था वो 50 माइनस X दिन तक काम किया। कितना काम किया? मान लेते हैं 50 दिन माइनस X नहीं, हम मान लेते हैं कि X से दिन तक काम किया। कितना दिन तक? 40 व्यक्ति कितना दिन तक काम किया? X दिन तक। कितना दिन तक? X दिन तक। अब जो है X दिन तक काम किया, अब ओकर बाद 10 व्यक्ति कम गया, 10 व्यक्ति कम गया, 30 व्यक्ति। कितना व्यक्ति? 30 व्यक्ति। और ये 30 व्यक्ति कितना दिन काम करेगा बताओ तो? 50 माइनस X दिन। अरे भाई, ये दोनों दिनवा जोड़ के 50 न होना चाहिए, 60 होना चाहिए। 60 ना है, 60। कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे इस कंडीशन में काम कितना दिन में हो रहा है? टोटल 60 दिन में थे। ये वाला दिन, ये वाला दिन जोड़ के 60 होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले X दिन तक 40 को खरीद रहा, लेकिन अब 10 गो चला गया, अब 30 गो है। 30 गो लगल रहेगा तो 60 दिन में काम होगा टोटल। पहले X दिन ही हुआ और टोटली जोड़ के दोनों 60 दिन होना चाहिए। जैसे पहले 50 दिन जो समय था, अभी जोड़ के समय कितना होना चाहिए? 60 ही ना सवाल कहा है। तब बना दो इसको, तो इधर रहने दो ऐसे ही 40 गुने आई हो गया कितना? 40X। 40X में से 30X घटेगा, 10X और 36 1800 प्लस में होगा कि नहीं होगा? प्लस में होगा। अब बताओ, इधर है 2000, इधर कितना है? 2000 है कि नहीं है? 2000 तो कट गया, इधर घट के 10X बराबर 200, तो X बराबर होगा कि नहीं होगा? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 24% की कमी की जाती है। कितना परसेंट? लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री 33% की वृद्धि होती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों माने राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दैनिक बिक्री से जो उसको प्राप्त हो रहा है पैसा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना? एक बात बताओ, ये क्या सक्सेसिव का सवाल है क्या? बिक्री प्राप्ति, बिक्री प्राप्ति यानी कि राजस्व, और राजस्व बराबर क्या होता है? बिक्री गुने मूल्य होता है। अगर किसी भी गुणनफल के गुना के अलग अलग खंडों में प्रतिशत परिवर्तन करते हैं तो क्या सक्सेसिव लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं?
लगाएंगे सक्सेसिव। तो बताओ बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि? 24% की कमी। तो 24% की कमी आने की 100 से हो गया होगा 76। अब मूल्य में क्या हुआ? 100 से बढ़ के हो गया 133। यही ना हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ा सा खतरनाक आ गया, कटने लायक है तो काट लो। 25 चौका 100, 19 चौका, ये हो गया 2500। इधर गुना करोगे कितना मिलेगा? थोड़ा सा टेढ़ा गुना है, अगर कर लिया जाए तो मिलेगा आपको 2500। बहुत बढ़िया गुना। तो कितना बढ़ा है बताओ? 27 बढ़ा है। कितना पे? तो 100 पर कितना? तो बताओ 1 पॉइंट कुछ तो आएगा, 2 पॉइंट वाला गलत है। अब बताओ 1 पॉइंट में 2 गो है, एगो कमी है, तो वृद्धि ना होगा? होगा कि नहीं होगा? यही है सवाल। सक्सेसिव लगेगा ना। कभी भी ऐसा हो कि किसी गुणनफल में वृद्धि कराना हो या कमी कराना, इसमें परिवर्तन निकालना हो, इसके हर एक कंपोनेंट में अगर वृद्धि या कमी हो रहा है, बदल रहा है प्रतिशत से, तो क्या लगा देंगे? सक्सेसिव। इसकी माध्यिका निकालना है ना खतरनाक सवाल। बारंबारता वाला में माध्यिका ही सबसे खतरनाक होता है ना। ऐसे बना हुआ है, अब बन गया ग्राफ। इसके लिए ए मोबाइल बंद करेगा कि फेंक दे? हम मोबाइल में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? फार्मूला निकाल रहा है। वाह। देखो, तो इसके लिए सबसे पहले कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? 5 7 5 12 10 22 23 22 13 35 9 44 8, यानी कि आपका एन कितना आ गया? एन आ गया 52। तो n/2 कितना आएगा? 26। n/2 क्या आएगा? बोल कर देता इसमें। पगला का है सर, काट दिया। उसको पता है कि सब फोन कहाँ रहता है, और करेगा तो उन्हीं में से कोई पर जरूरत होगा तब। शिवम में यूपी लगल था। हाँ अच्छा ठीक। देखो n/2 क्या होगा? 26। तो अब इस 26 से जस्ट ज्यादा वाला क्या होगा? है ना? तो 26 से जस्ट ज्यादा कौन है? 35। तो ये आपका माध्यिका वर्ग हो गया। यही हो गया माध्यिका वर्ग। ये माध्यिका वर्ग हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। तो ढूंढो माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप पूरे बात पर चलेंगे। L + N/2 - CF बटे F माइनस I। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ क्या होगा? नीचे बटा F लिखते हैं और गुने I H लिखते हैं इसको, माने हाइट लिखते हैं। बारंबारता वर्ग का क्या लिखेंगे? हाइट लिखेंगे। अच्छा ये बात बता, ये जो F लिखे हैं, CF लिखे हैं, ये दोनों ऐसे ही होता है? नहीं, है ना। ये होता है आपका F1, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये अब ये F1 होता है कि CF0 होता है? हम भुला गए ला। ठीक है, देखो
कितना आया? थोड़ा सा लगता फॉर्मूला में हमको शक लग रहा है। करेगा ड्रामा बहुलक वाला, अनुमान लगा के कोई नहीं बताएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है फॉर्मूला में, ठीक है ना? सही है, हुआ कंफ्यूजन पता कैसे? तुम बोला कुछ और, हम बोल रहे कुछ और, हो गया कंफ्यूजन। F1 होता है यहाँ, क्या होता है? F1। अब समझो ऐसे बात, L का मतलब क्या है? माध्यिका वर्ग का लोअर लिमिट मतलब 18। एक बाबू एक बात तो देखो, तो आंसर आ गया नहीं, 18 और 24 के बीच में आएगा, ये फिक्स बात है। तब 29 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, अभी दोनों में से कोई एक होगा। कभी कभी ऐसे पकड़ा जाता है, आंसर 18 और 24 के बीच में होगा, दोनों कट गया, हो ही नहीं सकता। 18 से 24 के बीच में आंसर होगा, है ना? तो 18 और 24 के बीच में है ये है, यही दोनों ना है, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब समझो L n/2 कितना है? 26। CF घटाओ 35 है, यहीं पर गड़बड़ हो गया ना, इस CF 0 होता है, IF होता है। अब E घटाओगे तो कितना आएगा घट के? E घटाओ, E वाला 22, कितना घटाओगे? 22। अब F क्या है? 13 और गुने H कितना है? हाइट इन दोनों का 6। करो 18 प्लस 4 और 6 6 चौका 24/13, 19 पॉइंट कुछ आएगा, है ना? 19.8 पर। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट आ रहा है ना, ये फॉर्मूला होता है। हम ये बहुत खतरनाक है, फॉर्मूला एग्जाम देने से पहले जाते समय याद रखना कि कहाँ जीरो होता है। जीरो का मतलब समझा? अगर ई CF है तो CF 0 है, ICF 1। कम्युटेड फ्रीक्वेंसी को एक पहले वाला घटाते हैं और फ्रीक्वेंसी को वही वर्ग का घटाते, वही वर्ग का रखते हैं, ठीक है। काहे याद ना रहता, ऐसी होता है कभी कभी ना, तो सही हो जाता है। फॉर्मूला याद रह जाएगा, फॉर्मूले के खेल है बाबू। चलो इसको बना। एक दुकानदार इतना रुपया में 7 अलंकारी लैंप खरीदे, क्षतिग्रस्त होने के कारण 2 लैंप नहीं बिका। उसने शेष लैंप को इतना रुपए प्रति लैंप की दर से बेचा, उसका कुल हानि ज्ञात की। टोटल पैसा ओकर लगल है कितना? इतना, ठीक है, 2800। एकदम जोड़ घटा वाला सवाल है। और कमाया कितना? तो 360 के हिसाब से 5 लैंप बेचा, क्या कि दुगुना ना बेचा, तो कितना बेचा? ई CP है, ये SP आ रहा है 1800। कितने का लॉस दिख रहा है? 1050 के। तो LKG वाला सवाल था। बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, कितना लीटर जल भरा जा सकता है? खाली एक कारण से सवाल रखे, लीटर के कारण, बस। बताओ जी, लीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है? लीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है? नहीं याद आ रहा है, कोई बता सकता है लीटर में? टोनी के शाम वाला बैच में बताया है बाबू। देखो आ गया सवाल, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, है ना? तो देखो पहले निकालेंगे सेंटीमीटर में, क्या निकालेंगे? आयतन। वॉल्यूम निकालना है बेलन का, क्या होता है? πr² h, यानी 22 बटा, और r कितना? 7 गुने, और h कितना? 7 से 7 कट गया, कितना आया? 22 गुने 7 गुने 11 मीटर क्यूब, यही ना आएगा? समझो इतना मीटर क्यूब। लेकिन मीटर क्यूब हमको करना पड़ेगा, सबसे लीटर बदलना है ना लीटर में ना। तो 22 गुने 7 गुने 11 है
इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 बार 100 से गुना करेंगे। 3 गो मीटर है ना, 3 गो। कौन कौन है सेकंड बैच वाला? एक गो खाली बैठल है, एगो ही बैठल है। सिखाए है ना जी बदलने के लिए मात्रक। तो 3 गो तोहनियों में सिखाए है ना। 3 गो मीटर है तो 3 गो सेंटीमीटर से गुना करेंगे, तो 3 गो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गो 100, 2 गो 100, 3 गो 100। ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या हो गया? अब 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो भाग किए और भाग किए तो ये गुना होके क्या आया, 1694 पर कितना जीरो, इतना लीटर। बात समझा? ये बात हमेशा याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो पहले हमने मीटर को बदला सेंटीमीटर में, सुनो, मीटर को बदला सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना, तो 3 गो मीटर है तो 3 गो 100 से गुना। अब ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर दिए। यही चलते खाली सवाल है, न तो इतना आसान सवाल है, गुने भागना है खाली। हाँ, एक व्यापारी, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, बार बार कराते थे पहले ही प्रैक्टिस बैच में। इस बार एनटीपीसी में पूछा है बेईमान दुकानदार का, तो यही पैटर्न ने पूछा है। लाभ हानि दे दिया है और वजन में पूछ दिया है। न बनेगा? एक बात बताओ, ऐसा सवाल बताए होंगे तो बताए होंगे इधर होता, रख देते हैं किसको, मार्कअप करते हैं दुकानदार, इधर रख देंगे ग्राहक। ठीक है, अब 1 केजी चावल बेचने का दावा करता है लेकिन देता है x ग्राम। तो जितना बेचने का दावा करता है वो होगा ग्राहक की तरफ ना, और जो रियल में बेचता है वास्तविक किधर होगा, दुकानदार की तरफ। क्या होगा? दुकानदार की तरफ। तो ये x ग्राम है, 1000 ग्राम, ग्राम में था ही इसलिए इसको भी ग्राम में लिखे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वह क्रयमूल्य, जब हम बोल रहे हो तो नहीं बोलते हैं, है ना। सुन लिया हमने, तुमने एक बार बोला था, हम सुन लिए, हम सुन के इग्नोर किए। ठीक है ना। तो क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो रियल होगा 100, तो अंकित होगा कितना, 120 ना। अब अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, 10 अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, यानी रियल होगा 100 तो बेच रहा होगा 90। ठीक है, अब इसको मार्कअप कर लो। तो हुआ क्या, इस होने से हो क्या रहा है कि फाइनली 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ होने का मतलब है फ्रैक्शन 1/4, 4 का समान कितना बिका है, 5। अब क्या बताया है कि ये कभी भी सक्सेसिव में क्या होता है, सक्सेसिव में समझना, इस बटा के ऊपर का रेशियो बराबर होता है बटा के नीचे के रेशियो का, यानी इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इन दोनों का भी रेशियो होगा। तो पहले काट लो, 4 0 से 4 0 कट गया, अब ना कटेगा। तो इधर क्या हो गया रेशियो, x, इधर का रेशियो निकालो बढ़नवा, वैसे ही नीचे वाला भी रेशियो निकालो, 4 बटा, समझ में आया, ऊपर वाला रेशियो अब बटे नीचे वाला रेशियो। ठीक है, अब करो, कटेगा, नहीं कटेगा तो पूरा पूरा नहीं आएगा जी, कने गलती लिख दिया, पूरा पूरा आ गया जी। 1 सेकंड तक कहीं तो गलत कटल है। 1 केजी चावल बेचने का दावा करता है और x ग्राम देता है, अंकित मूल्य पर 10% का, अरे तब न गड़बड़ हो रहा, गड़बड़ यहाँ हो रहा है कि ये को जीरोइया छुट्टल है ना,
आखिर गुना के बढ़नमा टोटल से तो एगो जीरो छूटल है ना, एक गलती से इतना बड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, अब काटोगे इसको 5 से तक कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 108 गुने 2 200, समझ रहे हो ना, इतना गुने 10 माने है 216 और गुने 4 864। आई बात समझ में? अगर आई बात समझ में तो बनाओ इसको। तुमको पता है कि एक और सवाल ऐसा इसमें डाला गया है, इसको बनाओ। ये लाभ और हानि जो होता है ना, रिजल्ट होता है, ये अंतिम में लिखेंगे। इस सब होने के बाद रिजल्ट होता है, बटा के नीचे इसको लिखते हैं। बन गया, पॉइंट में आएगा। देखो पहले क्या करे, एक दुकानदार अपने माल को 35% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी दुकानदार 100 रुपया के वस्तु को कह रहा है 85 में दे देंगे। इधर दुकानदार है, इधर ग्राहक है, ठीक है, लेकिन वह गलत तराजू का इस्तेमाल करके 85% का लाभ अर्जित कर, लाभ हानि बाद में। गलत तराजू में क्या किया है, 1 केजी के स्थान पर वास्तविक वजन कितना इस्तेमाल करेगा, तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। वजन में ज्यादा वजन कहाँ रखेंगे, दुकानदार की तरफ, है ना। रियल में उसके घरे से गया है x ग्राम, लेकिन दुकानदार को बता रहा है 1000 ग्राम, है ना। 1 केजी को इधर रखेंगे और इधर। अब ऐसा होने से हुआ क्या, 85% का लाभ, यानी 100 के सामान कितना में बेच दिया, अच्छा यहाँ 35% की हानि है ना, 35% की हानि कितना हो जाएगा, बहुत जिंदा तो नहीं हो, ये कट गया, ऊपर में कटता है, रेशियो आपस में ना कटेगा। अब क्या हो गया, अब देखो ऊपर ही से ऊपर ही नहीं कटता है, अगर तो नहीं काटना चाहो तो यहाँ से यहाँ भी कटता है। देखो छत के ऊपर आमने सामने लड़ाई, छत के नीचे तो एक फ्लोर पर लड़ाई होता है, ऊपर से नीचे। तो काटना है तो काट सकते हो, तो काटोगे 13 पचे आई 37 पचे, अब नहीं कट रहा तो गुना करो, इधर x है, x इधर क्या है 13 और 10 130 और बराबर इधर 100 और बटा 37, तो x बराबर 13,000 बटे 37, कितना लगभग आएगा, 2 अंक तक तो पकड़ा ही जा रहा है ना, तीसरा अंक में पकड़ा जाएगा। तो 37 तिया तो लगना ही लगना है, ऑप्शन बता रहा है ना। भाग कर ला एल के जी ऐसा, सैंतीस तिया सतिया एक्स, वाह बहुत बढ़िया, ये बच गया 9 और 1 90, 37 दूना 37 पचे, अगर 37 पचे तक लग रहा है 185, तो भागे करने की जरूरत नहीं है, आंसर पकड़ा है ना। ऐसे 5 तो अब एक ही गो में ना है, बाकी सब में तो 4। नहीं समझ में आ रहा है बात, आगे समझ में सवाल। अब ऐसा सवाल कल परसों मिलेगा आपको, 2 सेट के सवाल है। ऐसा है, इसको ऐसे लिखोगे 6
14, अरे मैं आंसर ग्रीन रह गया है, और 18, 12। ये तो बड़ा आसान होता है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ओकरे में क्या आंसर होगा, तो जिसका ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये क्या है आपका बहुलक वर्ग, यानी बहुलक 25 और 35 के बीच में आएगा, तब 25 और 35 सब बीच में है ना, बहुत बढ़िया है तो रहने तो पीछे में। अब फॉर्मूला क्या होता, अगर आंसर तो 29 दिख रहा है ना, ठीक है, नहीं तो क्या होता, हाँ भाई और आंसर है तक का दूसरा आंसर होगा, हम कह रहे हैं कि नहीं होता तो बनाता ना। हाँ मैंने यही है, वो कागज बनाने वाले सीख रहा है, मैंने यही गणित बनाना इसका उद्देश्य था कि एग्जाम में बनाना उद्देश्य है। तो बहुलक कैसे निकालेगा, मोड निकालने के लिए L प्लस F माइनस F1 अब बटे F माइनस F1 प्लस F माइनस F2। अब इसको ऐसे भी समझते हैं कि इसको 0 रख देते हैं, है ना, एक पैटर्न जो है किताब वाला पैटर्न ऐसे करता है गुना H। अब E है जो F है, तो F0 है, ये क्या है F1, समझ गए। अब करो L का मतलब बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट यानी कितना 25। अब 18 में से 14 घटाया कितना है, अब 18 में से 14 घटाया 4, और 18 में से F1 में से F2 घटाना, एक बार इधर का एक बार इधर का, तो कितना घटाओगे 6, और गुना हाइट यानी कि इन दोनों का अंतर 10 का अंतर, तो 6 4 10 से 10 खत्म, 25 4। ये फॉर्मूला याद रहता है, ऐसे किताब में फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है, L प्लस F माइनस F0 2F माइनस F0 और F1, है ना, और गुने H। ये क्या करता है, दोनों F को एक साथ लिख देता है, ठीक है। ये देखा छोटा सा सवाल है लेकिन दिमाग घुमाने वाला। देखो समझोगे, एक निश्चित कपड़े की कीमत दी गई चौड़ाई के लिए उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। 8 मीटर कपड़े की कीमत अगर इतना रुपए है तो 25 मीटर कपड़े की कीमत कितना हो, बताओ। 8 मीटर कपड़े की कीमत 32,000 है तो 25 मीटर का कितना होगा, तो ऐसे किया होगा कि सर 8 के वैल्यू जो है 32,000 है, तो 25 का कीमत क्या होगा, काटा होगा कि सर 8 से काट देंगे 400 और 25 का 100 पर 2 जीरो, कह दिया होगा कि आंसर यही ना, यही किया है क्या तुम लोग आए, कह दिया कि बड़ा एकदम जल्दी से बन गया, हम कह दे कि आंसर ना है तब। ये आंसर है सर, देखो चलिए आगे बढ़े। हाँ ए बनाओ, P एक अभाज्य संख्या है और महत्तम संवर्तक यानी GCD कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है ना, इतना है, तो P का क्या मान होना चाहिए, देखो P² माइनस 1 और P² प्लस 1 का जो HCF है वो कितना है 2 है, तो P का वैल्यू पूछा है और P हमेशा क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या, ये आपसे तब पूछा कि P का मान क्या होना चाहिए, तब P अभाज्य संख्या है तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है, आई कह रहा कोई विषम अभाज्य होना चाहिए,
ठीक है, चलो ऐसा बात है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, केवल 3 कह रहा है, तो 3 के अलावा कोई और भी सम रख के देख लेते हैं, तो है ना। अगर 2 रखने पर हो जाएगा तो कोई भी विषम अभाज्य संख्या नहीं, कोई भी सम भी होगा। अगर एक बात समझो कि 2 और 3 दोनों से सही हो जा रहा है, अगर 3 इतने खाली चेक करना है, 2 और 3 दोनों से सही हो गया तो कोई भी अभाज्य संख्या से सही हो जाएगा। कोई भी विषम कहा है, कोई भी विषम, तो 2 से नहीं होना चाहिए, 2 तो सम है ना, तो 2 और 3 दोनों से सही हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, कोई भी विषम से। तो 2 से चेक करके देखते हैं, 2 दूना 4 है -1 3 और 2 दूना 4 है 1, तो 3 और 5 का HCF 2 होगा, तो 2 के लिए नहीं वैल्यू किया, तो यानी कि 2 के लिए नहीं किया, तो कोई भी अभाज्य संख्या भी गलत है। और 2 हो ही ना रहा है तो सब अभाज्य संख्या कैसे होगा, 2 भी होना चाहिए था। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करते थे, 3 तिहाई 9 में से 1 गया और 3 तिहाई 9 1, इसका तो हो रहा है HCF 2। अभी तो इसके हिसाब से तो केवल 3 हो रहा है ना, तो एक आध को और कोई विषम देख के चेक कर लो, 5 रख के, तो 5 5 25 में से 1 गया 24, अब 25 से 1 गया, तो कोई भी विषम अभाज्य। हम बताएं इसका कैसे पकड़ना था, सुनो। कभी भी किन्हीं 2 संख्याओं का मसह यदि कोई सम आ रहा है, पहले समझो, किन्हीं भी दुनिया का कोई भी 2 सम संख्या, पहले बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या था। ये सब तो नहीं ऑप्शन लगाया ना, ऑप्शन ना होता तो कैसे कहता, x और y का HCF अगर इवन है, क्या है, इवन है, तो कंफर्म है कि x भी इवन है। और एक बात बताओ, दोनों 2 से कटने वाला होगा तभी ना 2 कॉमन हुआ होगा, दोनों 2 से कटने वाला हुआ होगा तभी ना। एक बात बताओ, एक थोड़ा सा और बताओ, अब एक बात बताओ, कोई भी ऐसे कि कोई भी अगर 1 घटा देते हैं, चाहे 1 जोड़ देते हैं, अब तब उसको सम होना चाहिए, बताओ। माने अभी तो फिक्स हो गया कि ये भी सम होना चाहिए, ये भी सम होना चाहिए, होना चाहिए ना, दोनों सम। अब कह रहा है कि कोई चीज घटाने, 1 घटाने या 1 जोड़ने पर सम होना चाहिए, तो पक्का वो विषम होगा। विषम में 1 घटा देंगे तैयो सम होगा, विषम में 1 जोड़ देंगे तैयो सम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो P क्या होगा, एक विषम संख्या। अब विषम संख्या का ही वर्ग विषम संख्या होता है, सम का नहीं होता। यानी कि P क्या है, एक विषम संख्या। क्या है, नहीं ऐसे ऑप्शन रख के तो सोच रख किया, ऐसे सोचना था। क्या हुआ, मैंने कॉन्सेप्ट, हम भी तो ऑप्शन बैठा के नहीं आंसर लाए जी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। सुतरवे नहीं याद आ रहा है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट एक दिन बताया है ना, इसका लेवल अप था, उसमें दूरी निकाल लेता था। इसमें तो चाले है, एक स्टेप पहला ही है। कोई भी 2 आदमी ऐसे चलता है, ऐसे टिकडिंग 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 ऐसे चला, यहाँ मिला, अब मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य तक पहुंचा। अब मिलने के बाद का समय देले हो तो क्या बताए हैं, स्पीड 1 बट्टा स्पीड 2 बराबर √T2 बट्टा T1 बताए हैं। तो बताओ, तो x और y है, यही ना है, तो आगे x को मुंबई पहुंचने में कितना घंटा लगा, 6 घंटा, तो 6 को नीचे रख लेते हैं। और y को दिल्ली पहुंचने में कितना लगा, 8 घंटा, यही ना लगा, यही लगा। अब क्या कह रहा है, तो x की चाल कितनी है, तो x ऊपर न रखेंगे, ऊपर रखेंगे 60, और y की चाल निकालना है, y रख लेते हैं। तो कितना कटेगा जी, 2 से काटोगे 2 चौका और 2 तिहाई
परमीकरण न कर लो भाई, ऊपर और नीचे गुना। अरे भाई रूटे में हम कहाँ कह रहे हैं कि रूट में ना चले रहे, तो हम कह रहे हैं ऊपर रूट में रखेंगे ना, नहीं समझा? समझा? तब देखो 60 बटे ऊपर हो गया 2√3 और नीचे 3 हुआ कि नहीं हुआ? अब घटा कितना मरतबे? 30 आई। अच्छा 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 अच्छा, वही तो गड़बड़ हो गया ना। कोई बात नहीं, अच्छा ना गुना कर, अरे छोड़ो ना, ना करते हैं गुना। तो 2/√3 और इसको काट दिया कितना मरते? 30 मरते। तो y बराबर ऐसे करो। तो नहीं फॉर्मूले भुला जा रहा है, परसुने ने बताए हैं। यह भुला गया होगा। तो सब भुला जाता है तो एग्जाम देने कहले जाता है वो। ये हमर एग्जाम में आल था। ये हो गया 1, दोनों सेम है ना, कट के हो गया 0। अब cos 30 का वैल्यू न समझ में आया? देखो बात बताते हैं, अगर a और b दोनों जोड़ के 90 हो रहा हो तो साइन और कॉस बराबर होता है। ये दोनों बराबर है ना, कट के 0 होगा ना। अगर a + b = 90 तो साइन a बराबर कॉस b बराबर क्या होता है? कॉस b। दोनों बराबर होता है तो क्या ये दोनों a मान लो या b मान लो, तो क्या दोनों जोड़ के 90 है? इसका मतलब कॉस और साइन बराबर है, तो बराबर में से बराबर घटाओगे 0 नहीं आएगा। ये बनाने वाले को चॉकलेट खिलाएंगे। हाँ अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय कैसे निकलता है जी? ये अष्टकोणीय है, इसका परिवृत्त है ऐसे। इसका क्या दल है? त्रिज्या। इसका त्रिज्या दल है ये r मान लो। इसकी भुजा क्या है? a है ना। तो इसका संबंध बताते हैं, भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर लगभग 0.876 गुना a। 876 765 765 0.765 गुने a r। ये फॉर्मूला होता है, याद रह जाता बा। भुजा और त्रिज्या में संबंध है किसका? हाँ अष्टभुज के लिए भुजा और त्रिज्या में। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका
0.765 गुने 10, 10 से गुना करें तो पॉइंट एक कोने खसकेगा तो 7.65। हाँ कहाँ ना ऐसा रहता तो बनबे नहीं करता, ये दोनों जोड़ के 90 ही होना चाहिए, तैयो होता, फिर भी होता। और एक बात बताते हैं, कोण जब भी लागू होता है फॉर्मूला तो न्यून कोण के लिए लागू होता है। इसके लिए न्यून कोण के लिए थीटा जो है वो 0 से बड़ा रहेगा और 90 से ये है, ये भी कंडीशन है वो हिडन। ये समझ याद रह जाएगा, तो लिख ला कहीं रफ कॉपी में, ये वाला बात याद रखना। देखो ना इसे होगा, देखो ये मेन फॉर्मूला है, क्या है, भुजा बराबर 2 साइन 180/8, क्या है 180/8, 2r छूट गया r, लेकिन आपको लगभग याद रखना ए बराबर लगभग है 0.765 गुने आर है जो परिवृत्त की त्रिज्या है। हाँ 8 भुजा बता रहा है, लेकिन तुम सोचो ना 180/8 करोगे कितना आता है, 25 डिग्री के लगभग में। अब 25 डिग्री का कोण पता है साइन में, तो नहीं है साइन 25 के निकाल सकते हो, ताकि ओहो जाके अटक ही नहीं जाओगे, तो यही नहीं याद रखोगे फिर तो तुमको साइन 25 निकलेगा नहीं। यही चलते हम ये नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं कि याद रखना। जब एक बार पूछ दिया है तो किसी और एग्जाम में आने का चांस है कि नहीं, याद है, याद रखना कि 0.765। हो गया। एक किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी में से प्रत्येक इसे 18 दिनों में कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर कार्य का नाम आरंभ करते हैं, 1 दिन तक कार्य करते हैं, एक कार्य छोड़ देते, तो बी और सी मिलकर शेष कार्य। तो आसान सा सवाल है, ए कितना दिन में और बी भी 18 दिन में, और क्योंकि प्रत्येक लगल है, बी और सी में से प्रत्येक 18 दिन में, एलसीएम ये हो गया 2, 1 और 1। अब क्या कर रहा है कि तीनों मिलके काम किया, कितना दिन, x दिन तक, ठीक है, x दिन तक, ठीक है, x दिन तक काम किया, यानी 2 1 का 1 कितना हो गया, यानी 4x काम निपट गया होगा, छोड़ दो 4x काम निपटने दो। उसके बाद कह रहा है कि एक कार्य छोड़ के चला गया, यानी 2 चला गया, अब जो क्षमता काम करेगा 1 का 1 2 का, और ऐसा करते हुए बी और सी कार्य को कितना दिनों में करता है, 100 दिन में पूरा करता है, फिर 100 दिन में, फिर कितना दिन में, 100 दिन में पूरा करता है, फिर कितना दिन में, 100 दिन में। तो आखिर बताओ कि ये दोनों काम जोड़ के तो 18 काम होगा। अरे भाई पहले किया 4x काम, अब हुआ 2x काम, ये दोनों जोड़ के 18 होगा कि नहीं होगा, होता है नहीं। देखो पहले जो काम किया वो 1 दिन तक काम किया, 1 दिन तक, कौन तीनों मिलके, 2 1 3 1 4 क्षमता से 1 दिन तक, तो क्षमता गुने समय काम। उसके बाद जो काम बच गया उसको कौन कर रहा है, बी और सी मिलके खत्म कर रहा है, कितना दिन में, 100 दिन।
ये दोनों जोड़ के आखिर तो 18 काम में खत्म होगा। तो कितना हो गया 6x बराबर x बराबर 3। थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल है ना, यही कर रहा है एग्जाम में, हल्का सा चेंज कर रहा है। नहीं समझ में आया? पहले तीनों मिलके x दिन तक काम किया था 4 के क्षमता से, तीनों मिल गया तो 4 हो जाएगा ना क्षमता, तो 2 है 1 3 है 1, 4 गुने 1 सी काम हो गया। अब जो काम बचा है उसको कौन कर रहा है? बी और सी मिलके, 1 1 2 के क्षमता से x से दिन में ई काम, तो दोनों काम जोड़ के आखिर वही ना कमा करेगा। एक कट्ठा खेत जोतना था तो एक कट्ठा ना, बगल वाला के जोत देगा। तो सवेरे उठ के गया अंधेरिया में, पता नहीं चला दूसरा के खेत में 1 बीघा में घोट मार दिया। भोर हुआ तो देखा कि ले ये तो गोलपीवा वाला है, मार दिली। एक वर्ग को एक अन्य वर्ग के अंदर इस प्रकार बनाया जाता है कि आंतरिक वर्ग प्रत्येक शीर्ष के बाह्य वर्ग के भुजा का मध्य बिंदु। देखो ये वर्ग है, एक अंदर ऐसा वर्ग लिए हैं कि यह जो वर्ग जो है प्रत्येक भुजा के शीर्ष के मध्य बिंदु पर है। मध्य बिंदु मतलब समझ रहे हो, इधर जितना है उतना ही इधर है ना, सब क्या है बराबर है। ठीक है, अब समझना, आंतरिक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। आंतरिक वर्ग का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर, यानी कि 10 हो गया 10 हो गया 10 हो गया, होगा ना परिमाप अगर 40। तो बाह्य वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए, बताओ बाह्य वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करोगे? तो पक्का है कि देखो क्या होगा, एक 90 डिग्री ना है, 90 डिग्री है कि नहीं है? तो 90 डिग्री है तो इहू 45 से 45 का समद्विबाहु बन रहा है। तो समद्विबाहु का रेशियो तो आपको पता है ना कि 1 1 √2 होता है। तो √2 बराबर 10 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10/√2, तो यानी कि हो जाएगा 5√2। ई 5√2 है तो यहू 5√2 होगा, टोटल यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10√2, तो 10 चौका न, समझ में आया? आइसु कर लो, जैसे सोच लो, है ना। हो गया कि नहीं हो गया? न समझ में आया? आखिर इस समद्विबाहु समकोण है, तो समद्विबाहु समकोण का तो जानते हो कि अगर कोई समद्विबाहु समकोण है, समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है 90 और 45 45, तो 1 1 √2 होता है रेशियो, तो √2 बराबर 10 है, तो 1 बराबर 10/√2। हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर 2 से गुना नीचे 2 से, तो 2 बन गया, 2 5 मतलब कटा 5 रूट, यहाँ 5√2 तो भी 5√2, तो टोटल 10√2, ऐसे 4 गो ना। हाँ, एक त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, तो 24 सेंटीमीटर आधार और दूने क्षेत्रफल वाले अन्य त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात। हाँ, तो पहले एकड़ क्षेत्रफल अगर निकाल ले तो कितना होगा, हाफ गुने आधार गुने, इसका दुगना क्षेत्रफल है किसका, एक और त्रिभुज है जिसको 24 गुना h है कि नहीं है? तो हाफ से हाफ खत्म, 6 चौका 36, 4 से पंक्ति है 15 गुना, ना। ए भटकती आत्माओं, बताओ तो कि नामीबिया के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? 10 हो गया, मैं थे बताते। अगर कोई बहुपद किसी गुणनखंड से किसी से विभाज्य है,
मतलब इसमें x का जो वैल्यू है इसमें रखेंगे तो 0 आना चाहिए। ये ना होता है कि अगर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स माइनस के अगर विभाज्य किससे x माइनस 5 से, तो इसको इसका एक गुणनखंड मान लें, x बराबर आई रखेंगे तो इसमें 0 आ जाना चाहिए। विभाज्य का मतलब शेषफल क्या आना चाहिए 0, तो 5 इसमें रखो, 5 का क्यूब और माइनस 25 सते है ना, तो 75 110 में तो क्या बचा 15 हो जाएगा, के बराबर -15। अच्छा के माइनस में ना है, और लगता है कि के बराबर होगा ना, ये सब सवाल घरे बनाना। देखो फिर रिपीट हो रहा है, ये सवाल नहीं कराए हैं, ये भी सवाल कराए हैं, ये सवाल कराए हैं, ये देखो वही वाला है, ये सवाल भी कल कराए थे। तो ब्याज का सवाल है, रोज कर रहे हो। ये 3 दोबारा घंटी कब बजेगा, कराए है ना। ये भी देखो उसी तरह का सवाल एकदम रिपीट है, ये वाला सवाल जो है बार बार हर एक सेट में है ना। ये भी ब्याज का सवाल है, ये अभी आसन कोण का सवाल है, कर ही लोगे। ये भी निवेश का सवाल है ना, ये सब सवाल कर लोगे ना, कर लो। अब करवे नहीं करता है, शायद कोई घर जाके इसको सॉल्व करता हो।